गुरु की कृपा एवं शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र भावनाओं का संगम दीक्षा है। गुरु का आत्मदान एवं शिष्य का आत्मसमर्पण एक की कृपा एवं दूसरे की श्रद्धा के अतिरेक से ही हो सकता है। दीक्षा एक दृष्टि से गुरु की ओर से आत्मदान ही होता है। ज्ञान संचार या शक्तिपात है तो दूसरी दृष्टि से शिष्य को प्रसुप्त शक्तियों का उद्बोधन है। अतः सभी प्रकार के साधकों के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। तो दीक्षा लेने से क्या होता है कि शरीर की समस्त अशुद्धियाँ शुद्ध होते हैं, मन की समस्त ग्रंथियाँ जागृत होते हैं, समस्त सिद्धि का मार्ग खुल जाता है दीक्षा से ही। अगर दीक्षा नहीं लिए हैं, कोई भी कर्म करते हैं, सिद्धि का मार्ग खुलता है या नहीं खुलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। दीक्षा का कुछ विधियाँ इस प्रकार भी होती है जिसमें सद्य सिद्धि मिलता है, यानी कि तुरंत सिद्धि मिल जाता है। साधक जीवन की उपयोगी में बहुत सारे तत्वों को गुरु ही समझाते हैं। साधना का रहस्य अनुभूत ज्ञान गुरु से ही मिलता है। मंत्र साधना में मंत्र, इष्ट देव या साधना पद्धति के ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं मिल जाती है, अपितु उसके लिए कुछ समय पुरस्चरण आदि साधना अनुष्ठान करना पड़ता है, जिनकी क्रिया का रहस्य अनुभूत ज्ञान गुरु कृपा से ही मिलता है। अतः जो साधक सद्गुरु से दीक्षा लेके मंत्र साधना में प्रवृत्त होता है उसे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होता है। दीक्षा का 3 प्रकार के भेद हैं, एक शक्ति, दूसरा सांभवी एवं तीसरा है मांत्री। मांत्री दीक्षा क्या होता है कि आणवी दीक्षा भी उसका एक दूसरा नाम है। शक्ति दीक्षा में श्री गुरुदेव आप जो गुरु शिष्य को दीक्षा दे रहे हैं वो अंतर्देह में प्रवेश कर कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं, यानी कि शिष्य का अंतर्मन में प्रवेश करके ध्यान द्वारा वो कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं और अपनी शक्ति को उसे परम शिव में दिखा देते हैं। तो परम शिव क्या होता है, गुरु ही शक्ति दीक्षा में ये संभव होता है। इसमें शिष्य को अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस जो करते हैं गुरु ही करते हैं। तो अब जानते हैं सांभवी दीक्षा के बारे में। सांभवी दीक्षा में गुरु क्या करते हैं, अपनी प्रसन्नता की दृष्टि से प्रसन्नता होकर शिष्य का आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हैं और उनका मंत्र के प्रभाव से क्षण मात्र से शिष्य के शरीर में गुरु का जो शक्ति होता है वो प्रवेश करता है और शिष्य तुरंत ही समाधिस्थ हो जाता है और समाधिस्थ होकर कृत्य हो जाता है, यानी कि बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है और दीक्षा प्राप्त हो जाता है उसमें। मांत्र दीक्षा, आणवी दीक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आसन, व्यास, न्यास एवं ध्यान, ये सभी कर्म इसमें आता है। यानी कि शिष्य को आसन न्यास कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, दिग्बंधन कैसे करते हैं, सभी चीज़ सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। गुरु शिष्य को मंत्र उपदेश देते हैं, मंत्र किस प्रकार होता है। तो इन 3 दीक्षाओं में प्रथम 2 दीक्षा जो बताया मैंने आपको, वो तुरंत ही फल प्रदान करते हैं। तो तुरंत ही फल प्रदान करने के बाद ये जो कर्मकांड संबंधित जो मंत्र न्यास वगैरह है वो बहुत देर से ही फल प्रदान करते हैं। भेदों का विस्तार, दीक्षा के 4 भेदों का विस्तार है। तो 4 है, एक क्रियावती, एक वर्णमयी, एक कलावती एवं एक वेदमयी। मंत्र साधना में पंचायतनी दीक्षा का भी बहुत प्रचार है। इसमें शक्ति, विष्णु, शिव, सूर्य एवं गणपति 5 पृथक पृथक यंत्र बनाकर पूजा की जाती है। देवता का प्रधान रखना होता है, यानी कि कोई भी देवता को प्रदान करना चाहिए, उसी देवता को चारों ओर कोने पर और देवताओं को स्थापित किया जाता है विधान के अनुसार।
फिर विधिवत पूजा कर उनका पुष्पांजलि आदि दिया जाता है। इसका पंचायत पूजा बोलते हैं व पंचदेवता पूजा बोलते हैं। तो इससे अतिरिक्त दीक्षा में शुद्धिकरण, सिद्धादि शोधन का आवश्यकता नहीं होता है। ये केवल गुरु कृपा से मिलता है और गुरु महिमा से मिलता है।